भूतिया ढाबा। धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। धीरज की मम्मी, उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वहां पर लोग भी बहुत काम करते हैं और तो वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा ना, मैं न जाऊं। धीरज के पापा सुशील, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है वहाँ। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूँगा, उसी से चलेंगे। धीरज, चलो ना मम्मी, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं हम। सुमन, धीरज की मम्मी, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से चलने में भी 20 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। सुशील, धीरज के पापा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और सन्नाटा था। धीरज, पापा ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे सुसु आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। धीरज, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? सुशील, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें सुसु आ रही है, जाओ पहले सुसु करके आओ। धीरज, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। सुशील, सुसु रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं, तुम्हारे पास इतना नहीं डरते, जाओ सुसु करके आओ। धीरज ने कार का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। सुशील, क्या हुआ? धीरज, पापा यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार के बाहर निकले। सुशील, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा, तुम सुसु करने जाओ। अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उनकी जान में जान आई। धीरज, चलो आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से सुसु कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिग्गी हिल रही है। धीरज ने डिग्गी खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिग्गी बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अब चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। सुशील, क्या हुआ धीरज? धीरज, पापा पापा, डिग्गी के अंदर एक भूतनी है, अभी डिग्गी खोलकर देखी थी मैंने। सुशील ने डिग्गी खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिग्गी खोली। डिग्गी में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। सुशील, धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, धीरज, पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुमन, सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ मुझे, कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही कहा था मैंने, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ देर चलने रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। सुशील, मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भर पेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उनके आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में तराती थी। वो धीरज के पास आकर बोली,
लड़की, कहिए क्या खाएंगे? सुशील, जो भी ताज़ा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़के के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह खुल गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहाँ खाना बन रहा था। सुशील ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, सुशील, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे हुए पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वह डराती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसके ढाबे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की, बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। सुशील घबराहट में, वो हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की डराती उठा के बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा कर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीज़ें थी। आदमी जब खाना रख कर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उसके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके में लड़की के हाथ से तराती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे के आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उसकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बाइक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। सुशील का भाई, अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ साल पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था, जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबे में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और तीनों औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहाँ से मत गुजरना। धन्यवाद।